कि नज़र लगना एक बड़ी कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है। बहुत आम भाषा में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, और बहुत बार जब बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बड़े सज संवर जाते हैं, तो कहते हैं मुझे नज़र लग गई है। क्या वाकई में नज़र लगना कुछ होता है, या ये केवल मन का एक वहम है, अंधविश्वास है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की एनर्जी काम करती है। 3 लेवल होते हैं ऊर्जा के, 3 तरह की शक्तियां होती हैं। सकारात्मक पॉजिटिव अच्छी ऊर्जा, नकारात्मक निगेटिव खराब एनर्जी, और विरोधात्मक जो पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव की तरफ खींचती है। ये जो ऊर्जा है ये हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर में और हमारे घर में आमतौर पर हमारे अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि नजर लग गई है। नजर लगती तभी है जब इंटरनली आपके अंदर शुभता कम होती है। अगर आपके अंदर शुभता, पवित्रता ज्यादा है, लाख कोई निगेटिव आदमी हो, आपको नजर नहीं लगा सकता। नजर लगाने से या नजर लगने से आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सोच पर, आपकी प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है, और ये रुकावट बड़ी तेजी से आती है और बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। तो नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ऊर्जा का चक्कर है कि आपके अंदर शुभता कम है, दूसरे व्यक्ति की अशुभता आपके ऊपर असर डाल दे। मोटी बोलचाल की भाषा में यही नजर का लगना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इंसान को नजर लगती है, आपके घर में भी अशुभता आती है और घर के ऊपर भी नजर का प्रभाव होता है। कैसे होता है? घर में नजर दोष अगर होगा तो घर बिना कारण के भारी लगेगा। आप घर पहुंचेंगे, आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। घर के लोगों में आपसी कलह होगा, आपसी कलेश होगा, और ये बढ़ेगा। घर में बीमारियों में बेवजह आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और आम तौर पर घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में, करियर में बार बार उतार चढ़ाव होगा। आपके घर में अशुभता है, इसकी सबसे पहली सूचना यह है कि आपको घर में रह करके, अपने खुद के पलंग पे सो करके चैन नहीं मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर घर में नजर दोष का प्रभाव है तो क्या उपाय करें? घर में बिना वजह कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। पुराने डब्बे, गत्ते, कार्डबोर्ड, पुरानी किताबें फट गई हैं, पुराने जूते, चप्पल, डब्बे, ये सब हटाइए। कूड़ा कबाड़ घर में इकट्ठा मत करिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल की या चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए, और घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए। सप्ताह में एक बार घर में कोई कीर्तन सब लोग मिलकर के करें, भजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर ऐसा करें तो घर की शुभता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि घर में कोई भी अशुभता टिक नहीं पाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।